नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की। ठीक है, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं? बहुत सिंपल है। पहले खाओ फिर दिल लगाओ, बाकी काम बाद में। इसका मतलब पहले खाओ, पहले खाना खाओगे तो जाएगा पेट के अंदर। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है M1। ठीक है, M1। फिर दिल लगाओ, फिर दिल लगाने की बारी आती है। हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है, मुझे पता है, ऑल्दो आई नेवर एडवोकेट दीज थिंग्स, बट ये आजकल हो रही हैं। तो फिर दिल लगाओ किसी के साथ। ठीक है, लगाना मत दिल किसी के साथ, पढ़ाई पे ध्यान देना, वो सिर्फ याद करने के लिए। ठीक है, फिर दिल लगाओ, M2 दिल में, हार्ट में, और बाकी काम बाद में, मतलब बाकी सब कुछ बाद में करेंगे। मतलब सारे स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स कहीं भी प्रेजेंट है बॉडी में, उनमें M3 रिसेप्टर है। ठीक है, NM का तो ईजी है, बता चुका हूँ। NMJ में प्रेजेंट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। NN ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, दोनों सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया, और फिर एड्रिनल मेडुला। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं एक बार इसको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था बस उसका एक ब्रीफ रिवीजन। CNS निकल है, ठीक है, वो CNS तो पता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का है। अब हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक में, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, ऑल प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम रिलीज एसिटाइलकोलिन व्हिच एक्ट्स ऑन द NN रिसेप्टर्स। NN रिसेप्टर्स सब गैंग्लियन में प्रेजेंट है, सिंपैथेटिक के हों चाहे पैरासिम्पैथेटिक के हों। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, पिछले वाले डायग्राम में बता ही दिया था। वही आप देख रहे हो, सारे गैंग्लिया में NN रिसेप्टर्स सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स में एसिटाइलकोलिन है। ऑल पोस्ट गैंग्लियोनिक sympathetic neurons release noradrenaline except द स्वेट ग्लैंड एंड द पाइलोरेक्टर मसल, जो कि हेयर फॉलिकल में प्रेजेंट, इसकी वजह से आपके बाल कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो गए, गूस फ्लैश, तो वो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है वहाँ पे। ये MCQ में बहुत पूछा जाता है, तो उसमें रिसेप्टर आपके मस्करिनिक होते हैं। ठीक, और आर्डिनल मेडुला में भी मैंने बताया था NN रिसेप्टर्स, तो यहाँ पर तो सीधा एपिनेफ्रिन का रिलीज होता है। यहाँ पे कुछ पोस्ट गैंग्लियोनिक का चक्कर नहीं होता, एक ही न्यूरॉन होता है उस प्री गैंग्लियोनिक, उससे गैंग्लियन में NN रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से फटाक से एपिनेफ्रिन निकल गया। और सोमैटिक में तो सीधा मोटर न्यूरॉन में एसिटाइलकोलिन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, स्केलेटल मसल में NM रिसेप्टर्स। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, सर से लेके पाँव तक कौन कौन से रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, ये आप लोग को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आँखों की। ठीक है, हम सर से शुरू करके पैर तक जाएंगे। ठीक, आँखों में देखिए, आप लोग को ये याद करना है, M3 जो पहले रिसेप्टर लिखा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, M3 रिसेप्टर्स कॉजेज मायोसिस। मायोसिस में O होता है, ठीक है, O, ऐसे O से कॉन्स्ट्रिक्शन, CO, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल की आंखों की जो पुतली होती है उसको पतला करके छोटा कर देता है। जैसे अभी मेरे लेक्चर को सुन रहे हो तो अभी आप पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेटेड है, आपका नींद भी आ रही होगी, किसी किसी को उबासियाँ आ रही होंगी, करुण सर का लेक्चर है, बोर हो रहे हैं, क्या करें, सो जाएं क्या, तो नींद आ रही होगी। तो इसी समय आप नहीं चाहते कि ज़्यादा लाइट आपकी आंखों में घुसे, आप चाहते हो कम से कम लाइट आँख में आए भाई, अब उनको सोना है भाई। ठीक है, तो इस समय आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेटेड है, तो देर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। अब जब आपको कहीं से भागना है, किसी से लड़ना है, तो आप चाहते हो आपकी आंखें अच्छे से खुलें, अच्छे से लाइट आए, तो प्यूपिल डायलेट हो, दैट इज मिडरियासिस। मिडरियासिस, डी, डी फॉर डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल। ठीक है, तो आंख की पुतली बड़ी होगी, प्यूपिल डायलेट होगा, मिडरियासिस, दैट इज एन अल्फा 1 रिसेप्टर इफेक्ट। ठीक है, मायोसिस, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, M3 रिसेप्टर, मिडरियासिस, डायलेटेशन ऑफ प्यूपिल, अल्फा 1 रिसेप्टर। ठीक है, अब अकोमोडेशन इज अ फीचर एक्सक्लूसिवली ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक, कि अभी आपको फोकस भी हो सकता है करने से, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी आंखों में अकोमोडेशन का रिफ्लेक्स प्रेजेंट होना चाहिए, तो उसके लिए आपका M3 रिसेप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ताकि आप ध्यान से देख पाओ चीज़ों को, दैट इज अकोमोडेशन ब्रॉट अबाउट बाय द M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द सिलेरी मसल। ठीक है, सिलेरी मसल एक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है अकोमोडेशन। ठीक, उसके बाद लैक्राइमेशन, आंखों से आंसू आना। ठीक,
वो M3 रिसेप्टर्स, म्यूकस सिक्रीशन मैंने बताया था, 3 तरह के ग्लैंड सलाइवरी होते हैं, एक पेरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड यहाँ पर सब मैक्सिलरी। आई एम सॉरी अबाउट दैट, बेसिकली सब मैक्सिलरी कोई ग्लैंड नहीं होता, 3 तरह के ग्लैंड होते हैं, एक होता है पेरोटिड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर। मैंडिबल के नीचे हुआ तो सबवे, सबवे आपने देखा होगा यूएस में, न्यूयॉर्क में और भी जगह पे सबवेज होते हैं, सबवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, सबवे बिलो द नॉर्मल वे, ठीक है, जो आपका ऊपर रोड है उसके नीचे, जैसे हमारे यहाँ कहीं मेट्रो अंडरग्राउंड बनी है लखनऊ में, तो वैसे हो गया सबवे, ठीक है। तो सब मतलब अंडर, बिलो, सब मैंडिबुलर, मैंडिबल के नीचे, सब लिंगुअल, लिंगुला, जबान, टंग के नीचे तो सब लिंगुअल, और तीसरा हो गया पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो ये म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, जो भी आप सबके अंदर लार का अच्छा खासा सिक्रीशन हो रहा है। जब आदमी टेंशन में होता है, स्ट्रेस में, तो उसका गला सूखने लगता है, तो दैट इज द साइन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, गला सूखना और ये सब, ठीक है। तो म्यूकस सिक्रीशन भरपूर होगा, सलाइवेशन भरपूर होगा, M3 रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। अब उसमें सिंपैथेटिक इफेक्ट्स में सलाइवेशन होगा, नो डाउट होगा, बट इतना नहीं होगा जितना कि इनकी वजह से होगा, ठीक है। तो सलाइवेशन फंक्शन ऑफ अल्फा 1 टू अ वेरी माइनर डिग्री, ठीक है, इसे मैंशनड है तो मैं कह रहा हूँ, बट बहुत माइनर डिग्री में। अब सबसे इंपॉर्टेंट, स्वेटिंग, पसीने खूब छूटते हैं। अब वो सिंपैथेटिक इफेक्ट क्यों दिखा रहे हैं पसीने छूटने की? जब आप स्ट्रेस में होते हो, कहीं से भाग रहे हो, तब पसीना खूब आता है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक तो सारे एसिटाइल कोलिन करते हैं, बट सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक में नॉर एड्रेनलिन हर जगह, एक्सेप्ट एट द स्वेट ग्लैंड एंड द पाइलो इरेक्टर मसल ऑफ द हेयर फॉलिकल, ठीक है। यहाँ पर हमने सिर्फ आँख की और ग्लैंड्स की बात करी है, हार्ट की बात, दिल की बात बाद में। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।